अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके पास आलू होने चाहिए, उनको बॉईल करना है और आपकी ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले तो इस मज़ेदार रेसिपी की आप आवाज़ सुन लें कि ये कितनी क्रिस्पी थी। तो जैसे कि आपने इतनी क्रिस्पी आवाज़ सुनी और आपको देखने में पता लग गया है कि आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनेंगी और थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनेंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 kg आलू ले लिए हैं और उनको हाफ कट करके मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब मैंने इसको बॉईल किया है तो कुछ नमक, कोई ऑयल, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। सिंपल पानी में मैंने अपने आलू बॉईल कर लिए और 100% बॉईल किए हैं। बॉईल होने के बाद अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आलूओं को मैश तब करना है जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। असल में क्या होता है, जब हम गरम आलूओं को मैश करते हैं उनके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है और आलू थोड़े से ना चिपचिपे हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आलूओं को रूम टेम्परेचर पर आने देना है, उसके बाद छीलने हैं आलू। जब रूम टेम्परेचर पर आ गए थे, मैंने अपने आलू छील लिए थे, तो उसके बाद मैंने इनको मैश किया था। और जब आपने मैश करना है तो मैश करते हुए ये ख्याल करना है कि थोड़े थोड़े चंक्स इसमें आपने रहने देने हैं, क्योंकि आलू की टिक्की में आलू के चंक्स बहुत ज्यादा मजेदार लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आलू मैश करते हुए मुझे लग रहा था कि बाउल थोड़ा सा छोटा है, फिर मैंने इसका बाउल चेंज कर लिया था और चेंज करने के बाद मैंने उबले हुए आलूओं के ऊपर सबसे पहले मैंने उबली हुई चिकन डाली थी, जो कि मैंने श्रेडेड कर ली थी, यानी रेशे कर लिए थे उसके बाद 1 हरी मिर्च बारीक चॉप करके, हरा धनिया और हाफ मीडियम साइज का प्याज वो भी चॉप करके उसका पानी मैंने निकाल लिया था। अब इस पॉइंट पर मैंने हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 चुटकी अजवाइन लेकर उसे मोटा मोटा कूट लिया था, जिसे दरदरा पिसा हुआ कहते हैं, इसके अंदर शामिल कर दिया था। ये डालने से इसके अंदर एक अलग सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद तमाम बेसिक स्पाइसेस, जिसमें नमक, चाट मसाला, धड़ा मिर्च, पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अगर आप नहीं पसंद करते इसके अंदर तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब हमने मिक्सिंग करनी है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जो मसाला है इक्वली हर जगह पर मिक्स हो जाए। और जब तक मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो पे जो मेरी मेहनत हुई है वो वसूल हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसकी कोटिंग करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ अंडे में डिप करके और शैलो फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ बना रहे हैं तो इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी करेंगे। सबसे पहले हम अंडा फेंट लेंगे इसके लिए, और अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल किया है, इससे जो ऊपर की कोटिंग है फीकी फीकी नहीं लगती। अब हम क्या करेंगे, साइड में मैंने ब्रेड क्रम्स भी रख लिए हैं, अंडा भी फेंट के रख लिया है। सबसे पहले अब हम बनाएंगे टिक्की। जिस तरह की भी शेप आपने रखनी है या फिर जो भी आपने साइज रखना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज की और थोड़ी सी मोटी टिक्की बनाई है। सबसे पहले मैंने उसको अंडे के अंदर डिप किया है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी है। सारी टिक्कियों को हम ऐसे ही बनाकर रख लेंगे और इन टिक्कियों को आप 1 महीने तक फ्रीजर में रख के यूज कर सकते हैं। ये ना ही इनका फ्लेवर खराब होगा और ना ही इसका क्रिस्पीपन खत्म होगा। अच्छा, हमारे 1 किलो आलू थे तो उसके अंदर हमारी 19 टिक्कियाँ तैयार हुई थी, मतलब तकरीबन 1.5 दर्जन टिक्कियाँ तैयार हुई थी। अब देखें 1 किलो आलू में कितनी सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई। बहुत ही सस्ती रेसिपी है, इसमें कोई ज्यादा ना ही एफर्ट करने की जरूरत है, ना ही इसके अंदर कोई ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है। सिर्फ 1 अंडा हमारा यूज हुआ है और 2 कप ब्रेड क्रम्स यूज हुए हैं हमारे इसमें, और बहुत ही मजेदार क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। टिक्कियाँ बनाकर मैंने इनको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। आपने भी इसी तरीके से करना है। अगर डायरेक्ट भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रीजर में रख देंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, आप टिक्कियों को हम शैलो फ्राई कर लेंगे, और हमेशा आलू की टिक्कियाँ शैलो फ्राई ही होती हैं, कभी भी आप डीप फ्राई मत करिएगा। डीप फ्राई करने से आलू की टिक्कियाँ टूट जाती हैं अक्सर, और उनका जो मसाला है वो टूटना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, बस आपने हल्का सा ऑयल लगाना है, एयर फ्रायर में रख देना है। ये वैसे ही क्रिस्पी और मजेदार बनेगी। अच्छा, हम जब टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे तो सिर्फ हमने इनको कलर देने तक फ्राई करना है, हमने कोई इनको पकाना नहीं है, क्योंकि हमारे आलू उबले हुए हर चीज हमने उसमें पकी हुई ऐड की है, तो हमने इसको पकाना नहीं है, जस्ट इनको हमने कलर देना है। जैसे जैसे प्यारा कलर आता रहेगा वैसे वैसे हम टिक्कियों को निकालते रहेंगे और तैयार हो जाएंगी हमारे क्रिस्पी
آلو کی ٹکیاں جو کہ بہت کم پیسوں میں بہت کم ایفرٹ کے ساتھ تیار ہو جاتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہیں۔ آپ میرے کہنے پر اس کو لازمی ٹرائی کریے گا، اور یہ ٹرائی کرنے پہ آپ کی فیملی نے آپ کی تعریف لازمی کرنی ہے۔ چلیں جی، اس طرح کی ریسیپیز آپ تک پہنچتی رہیں تو اسی لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔